नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम और महासंग्राम में आज हम जम्मू नगर निगम को लेकर बात करेंगे, जिसमें लगभग 56 करोड़ रुपए के घोटाले की बात हो रही है। आपको जरा समझा देते हैं कि किस तरह से वो बड़ा घोटाला सामने आया। इस वक्त बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से हालात जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। होर्डिंग में धांधलिए और 10 साल में 56 करोड़ रुपए यहाँ पर डका लिए गए हैं। इस तरह से बड़ा आरोप लगाया गया है और निगम के हाथ बिल्कुल खाली हैं। शहर में जो पोल्स लगाए गए हैं, वर्षों से टंगी हुई हैं होर्डिंग्स, लेकिन कमाई का कोई अता पता नहीं है कि कहां पर जमा हुई है। एक साल में ही तकरीबन 6000 होर्डिंग्स का 6 करोड़ रुपए बनता है किराया, लेकिन राशि नगर निगम के पास जमा नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से कई तरह के सवाल या निशान उठ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 10 साल में 56 करोड़ रुपए होर्डिंग्स में बनते थे, लेकिन यहाँ इस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। ये पैसा कहाँ गया है, किस तरह से आरोप है। 3 वाई जो आप देखिए 5 फुट की होर्डिंग का प्रतिदिन 30 रुपए किराया यहाँ पर बनता है। एक साल में कितना वसूला गया कोई पता नहीं चल पाया है। और शहर भर में 6000 से भी ज्यादा होर्डिंग्स रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात देखिए, ये सीधी धांधली का यहाँ पर आरोप लग रहा है। और ये धांधली किस तरह से यहाँ पर हुई है। नगर निगम में हर सामान की खरीद के लिए केंद्रीय खरीद समिति सीपीसी पर सहमति यहाँ पर बनेगी, और पहले पर्सनल विभाग अपनी जरूरत का सामान खुद खरीदता था, लेकिन अब विषय संबंधित फाइलों को स्थानांतरित करता था। और साथ ही साथ आप ये समझिए, लेकिन अब यहाँ सीपीसी के माध्यम से ही ये सारा सामान बेचा जाएगा। रिपोर्ट भी बताई जाएगी। अलग अलग विभागों के भाई भतीजावाद और कमीशन संस्कृति यहाँ पर खत्म हो जाएगी, और सीपीसी में एक प्रमुख सहित 4 सदस्य यहाँ पर होंगे जो इस पूरे काम को करेंगे, लेकिन प्रमुख नगर निगम आयुक्त नहीं होंगे। आखिर किस तरह से काम किया जाएगा। अब यहाँ जेएमसी के लिए खरीद में जवाबदेही तय की जाएगी, क्योंकि आपको जवाब देना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि होर्डिंग्स में धांधलियां 10 साल से चल रही हैं। 56 करोड़ रुपए यहाँ पर निगम के हाथ खाली बताए गए हैं। तो फिलहाल साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कि 56 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला ही इसे कहा जाएगा। जिस तरह से आम लोगों की तरफ से, पार्षदों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। शहर भर में जो खंभे लगाए गए हैं, वर्षों से वहां पर होर्डिंग्स टंगी हुई है। कमाई जो हो रही है वो कहां पर जा रही है, जमा क्यों नहीं हो पाई है। जांच बैठाने के लिए नगर निगम को आदेश जारी कर दिए गए। एक साल में ही तकरीबन 6000 होर्डिंग्स का किराया यहाँ पर बनता है, जो कि 6 करोड़ बनता है, लेकिन राशि नगर निगम के पास जमा नहीं हो पाई है। तो आखिर ये पैसा कहाँ गया। और आंकड़ों के मुताबिक 10 साल में 56 करोड़ रुपए की होर्डिंग्स यहाँ पर बनती है। पैसे का कोई हिसाब नहीं पता है, कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। 3 बाय 5 फुट की होर्डिंग हर दिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो उसका किराया बनता है 30 रुपए, लेकिन एक साल में कितना वसूला गया कोई पता नहीं चल पाया है। तो शहर भर में 6000 से भी ज्यादा होर्डिंग्स लगाई गई है। ये आप खुद निगरानी देख सकते हैं, संज्ञान ले सकते हैं और खुद जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से वहां पर होर्डिंग्स लगाई गई हैं। रिकॉर्ड में ये सामने आया है कि सीधी धांधली यहाँ पर लग रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं पार्षदों की तरफ से। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से ही पार्षद हैं द्वारका चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। निर्दलीय यहाँ पर पार्षद हैं युद्धवीर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले द्वारका जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से होर्डिंग्स के घोटाले को लेकर बात कही जा रही है, क्या लगता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किस तरह से काम करने की जरूरत थी, क्योंकि घोटाले के आरोप लग रहे हैं। नमस्कार जी, मैडम जी, और हमारे साथी प्रोफेसर युद्धवीर जी भी बैठे हैं हमारे साथ। और भी अच्छा होता अगर कोई रूलिंग वाले भी साथ होते जो चला रहे हैं इस कॉरपोरेशन को। तो ये मेरे ख्याल में जो मेयर साहब ने बयान दिया है कल, और उन्होंने कोई कैलकुलेशन की है, तो ये एक बहुत बड़ी धांधली है, एक बहुत बड़ा जो करप्शन हुई है इसमें 57 करोड़ रुपए। और मैं कहता हूँ कि इन्हीं लोगों के जो होर्डिंग हैं, आज भी अगर उनको देखो तो इन्होंने उनको कैप्चर करके रखा हुआ है। आज भी शहर में अगर चक्कर लगा के देखें तो इन्हीं लोगों के, कुछ इनके पार्टी के लीडरों के, कुछ इनके खुद के वहाँ पे जो लगे हुए हैं होर्डिंग में। और मैं कहता हूँ कि इसकी आज भी अगर जांच की जाए तो जो पैसा जिनकी जो डेली की इलीगल होर्डिंग उतारते हैं, कारपोरेशन को जब पता चलता है कि जहाँ पे इलीगल होर्डिंग है वहाँ गाड़ी बेचते हैं और उसको उतार के वापस ले जाते हैं। जब देखें कि ये किस आदमी ने जहाँ पे होर्डिंग लगाई है, किस कंपनी की लगी है, उस पर उसी टाइम जुर्माना होना चाहिए। एक 10,000 रुपए की होर्डिंग लगाता है कोई। बलदेव सिंह बलोरिया जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। बलदेव जी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। द्वारका जी 10,000 एक होर्डिंग का लगता है, वहां पे एक कंपनी वाला को लगा जाता है रात को, और दिन को इनकी गाड़ी कारपोरेशन की हमारी आएगी उठा के ले जाएगी।
ले तो जाएगी लेकिन पैसे कहाँ गए वो। मैं कहता हूं कि पिछली बात तो कर रहे हैं, 57 करोड़ रुपया होगा, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे, किन लोगों ने ये पैसा खाया है, कौन लोग इसको चला रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने इसकी इंक्वायरी की। कि अगर हमारे पास इतनी होर्डिंग है, इतने पॉइंट हैं हमारे पास इसके एडवर्टाइजमेंट के, तो उनके पैसे क्यों नहीं आए। आज मेयर साहब ने जो बयान दिया है, तो मैं कहता हूं कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए। अदरवाइज जो 57 करोड़ रुपया जिन लोगों के, चाहे वो कमिश्नर हैं इसमें इन्वॉल्व, चाहे मेयर साहब हैं, चाहे कोई डिप्टी मेयर साहब हैं, चाहे कोई चेयरमैन है, चाहे कोई और ऑफिसर है, उनको ये पनिशमेंट होनी चाहिए और उनसे जो वापस लेना चाहिए जितना भी पैसा है, कि वापस लेना चाहिए ये पैसा। 56 करोड़ रुपए की बात हो रही है। जहाँ तक जम्मू शहर में लीगल होर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो द्वारकाई ने खुद ही कहा कि आज लगती है, कल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उतारती है, और जो निरंतर चलता रहता है। लेकिन इसके लिए अभी मैं बात कर रहा हूँ, उनको नोटिस भी जाते हैं, उनको जुर्माना भी होता है। लेकिन जो होर्डिंग, बड़े होर्डिंग हैं, वो लीगल कोई नहीं लगता, वो तो बिना पैसे के लगता ही नहीं है। जो पैसे देता है, फीस जमा करवाता है, उसी से लगते हैं। जो लोग कोई खंबे पे लगा देता है, कहीं चौक पे लगा देते हैं, कोई स्कूल वाले दे देते हैं, दूसरे कोई और ऐड वाले वो दे देते हैं, तो उनका इलीगल होता है। उसको कॉर्पोरेशन निरंतर उसके लिए काम करती है, और वो इलीगल जो होर्डिंग है उनको जुर्माना भी करती है, उनको नोटिस भी भेजती है, और ये प्रोसेस चलता है। जी, हमारे फादर ऑफ सिटी श्री राजेंद्र शर्मा जी, ऑनरेबल मेयर जो हैं, वो एक ईमानदार आदमी हैं और अच्छी छवि के मालिक हैं। मैं जब उन्होंने ये बात कही है तो मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैं उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखता हूँ, हाउस में भी उन्होंने एज ए मेंबर भी देखा है। वो बड़े सीधी बात करते हैं, सच को छुपाने की कोशिश नहीं करते, लीपा पोची नहीं करते। उन्होंने 56 करोड़ रुपए का जो पिछले 10 साल में जो नुकसान हुआ है, जो बात कही है, मैं उसको उनके साथ हूँ और उनको सही मानता हूँ। लेकिन इसके लिए उन्हें मेरी एक गुजारिश है कि एक FIR करनी चाहिए और साथ में एक कमेटी बना देनी चाहिए, चाहे किसी ये कह के कि कोई जुडिशल इंक्वायरी हो जाए इसकी, जो इसके ऊपर प्रॉब करे। हमारे पास सामने हैं सभी रिकॉर्ड जो है, कौन कौन सी, इनके पास बैनर तक पड़े हुए हैं जो उठा के लाते हैं वहाँ से सड़क के किनारे से, वो भी पड़े हैं। ये भी पता किस किस कंपनी के हैं, तो उनको लीगल नोटिस दिए जा सकते हैं। लीगल नोटिस जो दिए भी हैं उसके बाद की कार्रवाई भी की जा सकती है और पैसा रिकवर किया जा सकता है ईजिली। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा उनको जिस तरीके से वो ईमानदार हैं उसके ऊपर चल के उनको ये काम करना पड़ेगा। जांच की जा सकती है, अगर कार्रवाई होती है तो रिकवरी हो सकती है पैसों की। कारपोरेशन की बदकिस्मती रही कि समय पे चुनाव नहीं होना। समय पे 2005 के बाद 2018 में चुनाव हुए, आज 23 जाने वाला है। तो एक कारपोरेशन जब आती है वो 10 चीज़ों को सुधारती है। कारपोरेटर्स आते हैं, मेयर आते हैं, डिप्टी मेयर आते हैं, उसके बीच 5 साल का 7 साल का गैप जब पड़ता है तो वो चीज़ें फिर वहीं धरी की धरी रह जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो हमारे द्वारका जी हैं, हमारे जुलमी जी साथी हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें कारपोरेशन में सुधार भी किया है, ठीक भी किया है। जहाँ तक होर्डिंग की बात आपने जिस मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हो, ठीक है, कुछ कमियां थी, कुछ रही हैं, उसको ठीक भी कर रहे हैं। जो गलत है उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो हम पक्ष और विपक्ष इसके लिए दोनों एक हैं। और मैं भी कहता हूँ द्वारका जी को कि आगे बार जब हाउस लगना है तो हाउस में आप इसकी बात करें, और जो आप ही इसका रेगुलेशन ले आए, आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स कोई हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, करवाएं। रेजोल्यूशन ले आए आप लोग अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। देखो, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो अभी भी, आज भी अगर शहर के अंदर आप देख लो तो देखना किसने। मैं अभी भी बोलता हूँ कि मेयर साहब वहाँ बैठे हैं, डिप्टी मेयर साहब जागरूक आज की अगर डेट ले ले, आज की अगर आज ही इंक्वायरी कर ले कल एक टीम, आज की डेट में भी ऐसे कई इलीगल होर्डिंग जहाँ पे लगी हैं जिनका कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो ये किसने देखना है? हम फैक्ट और फिगर कहाँ से लाएं? मेरे पास है अभी ब्लोरिया साहब, आपको इलीगल दिखती है वो बोलने चाहिए। मैं क्या
मैं बोल रहा हूँ अभी आज भी है, मैं बोल रहा हूँ हाँ, मैं वही जहाँ ना- मैं आपको बता दूं, मतलब बलोरिया साहब ने कहा कि नहीं लगाते वो हैं बड़ी लोग। होर्डिंग जो है वो ऐसे नहीं लगती। बलोरिया साहब मैं आपको बताता हूँ लगी है, जी। मैंने खुद फोटो भेजी है उसकी, बिल्कुल शेयर करो बहुत ना। सी जरूर शेयर किए हैं कि इसको करने हैं। सुनता लोकेशन हूँ मैं। बता सकते हैं दोबारा? आज अगर हाँ, मेयर बता साहब सकते ने हैं ना, बोला अच्छी बात है। मेयर साहब हमने ने कहा मिलजुल है के काम करना है। अगर हम जो मिलकर शहर के काम लिए करना काम करना है। बिल्कुल। हमें एक- पार्टी एक- पार्टी से हम हाथ मेयर से काम साहब ने करना एक है। कल एक हम पेपर में पढ़ा कि जेपीसी कमेटी को बनाई है जॉइंट परचेज कमेटी। मैंने उनको मुबारक दी थी कि जी आपने अच्छा काम किया है, जो भी परचेज हो थ्रू कमेटी हो। इधर क्या होता है, जो डिपार्टमेंट है वो खुद ही खरीद लेता है, कितना बिल डाल लेते हैं इसका कौन देख रहा है। तो ये एक अच्छी चीज बनाई, लेकिन साथ ही जब ये देखा कि इतना ज्यादा 57 करोड़ रुपया जहाँ 8-10 सालों में घोटाला हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी इंक्वायरी की जरूरत है, किन लोगों ने इसमें घोटाला किया, उन्होंने रिसीट क्यों नहीं काटी, जरा इस ये वजह बताइए से कि पैसा JPC जो की जो कमेटी बनाने की बात कही गई कारपोरेशन थी, के खाते में ये पैसा जिसमें क्यों 4 नहीं गया। प्रमुख लोग होते हैं, उनमें कौन कौन रखेगा है जो जेपीसी की कमेटी बनाई गई है बलौरिया जी? जेपीसी कमेटी में हमारे अपने लोग भी हैं, उसमें कमिश्नर भी हमारा इन्वॉल्व है, अपोजिशन के लोग भी डाले हैं। मैंने वही कहा ना आपको कि कुछ कमियां हैं, उनको ठीक राइट फ्रॉम वन डे हम कर रहे हैं। नहीं सर, ये क्लियर आज भी कर रहे करें, हैं। कमिश्नर के साथ ब्यूरो पॉलिटिशियन है कि जहाँ ब्यूरोक्रेसी के ही लोग हैं, हाँ। ये बताइए। नहीं, अपने और प्राइवेट पार्टी की बात नहीं है, मैं यहाँ पे। जेपीसी की बात कर रहे हैं, जेपीसी किन की लोगों बात है, बनी वो क्लियर अभी करो, तक क्लियर नहीं की हुई ये वेग है बात। अभी कि कौन से लोग लोग हैं, है, लेकिन बनाई है जेपीसी बनाई तो है। ये पॉलिटिशियन की होगी JPC जब बनाने- ब्यूरोक्रेट्स की सुनो, होगी। सुनो, एक-एक करके। मीटिंग में जेपीसी बनाने की बात हुई है, उसकी लिस्ट भी कोई बनाई है। अभी उन्होंने चर्चा करके, मेरे साथ भी चर्चा होनी है, सबके साथ चर्चा होकर होगी, लेकिन उसमें कमिश्नर भी होगा, हमारे फाइनेंस कमेटी के लोग भी होंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी होंगे, और वो मिल के उस पर एक कमेटी क्या बनेगी लगता है कि जो भी काम- पार्षदों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये कमेटी नहीं, बनाई हमारी जाएगी क्या कि होती खुद है से कि हमारी मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर की तरफ से? दो चीजें होती हैं। एक हमारी फाइनेंस कमेटी होती है, उसमें क्या होता है कि पैसा कहाँ यूज होना, कितना लगाना, क्या करना है। दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है कि इसके एग्जीक्यूशन किस ढंग से हो जाए। ठीक है। तो फाइनेंस और एग्जीक्यूशन कमेटी के साथ मेयर और कमिश्नर और युद्धवीर लोग जी, होंगे, जवाब वो दीजिएगा। करेंगे बात। मैं बलदेव जी से थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ कि जो कमेटी जो बननी चाहिए वो एग्जीक्यूटिव्स की ही होनी चाहिए। जो हमारे मेंबर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो एडवाइजरी पार्ट में हो सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव में नहीं हो सकते, जो एज पर रूल्स जो नॉर्म्स जो हमें कहते हैं। तो उसमें क्या, कमिश्नर तो पहले से भी मेरा ख्याल है मेंबर है इनका, नहीं, वो तो होगा। तो लेकिन हमारी जो इसके finance इसमें और दूसरा जो executive committee है, उसके लोग है, भी इसमें दूसरे होंगे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो जो जिनकी परचेज होती है, उनके हेड्स, इनको मिला के एक जॉइंट जो है वो परचेज कमेटी बन सकती है। उसमें जो ऑलरेडी हमारे पास सब कमेटीज जो हैं हमारी बनी हुई हैं, उनके चेयरमैन जो है उनकी एडवाइजरी कमेटी बना सकते हैं जो इनके ऊपर कंट्रोल करें। बल्कि करना एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जीक्यूटिव को ही चाहिए, उसमें politician। नहीं नहीं, किसी भी काम की एग्जीक्यूशन जो है वो तो वही करेंगे ब्यूरोक्रेसी लोग, लेकिन जो डायरेक्शन देनी है, जो अप्रूवल लेना है, वो इस प्रत्येक कमेटी से लेना है। उस प्रत्येक कमेटी में हमारे फाइनेंस और एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग होंगे, वो होंगे। उसके बाद आगे जो एग्जीक्यूशन करनी है, काम करना है, वो तो उन्होंने ही करना जिस तरह से रेट फिक्स किया गया था कि यहाँ पर अगर आप 3x5 फुट की होर्डिंग लगाते हैं जिसका हर दिन 30 रुपए किराया होगा, तो किस तरह से वो वसूला जाएगा? क्या लगता है कि सही तरीके से वसूला गया है? 6000 से भी ज्यादा होर्डिंग्स हैं रिकॉर्ड में। द्वारका जी, बिल्कुल ठीक बोला। ये मैंने पढ़ा था, मेयर साहब ने भी ये कैलकुलेशन निकाली हुई थी, और मैं कहता हूँ कि उसी की कैलकुलेशन निकाल के उन्होंने कहा कि जो 57 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, 57 करोड़ रुपया जो कॉरपोरेशन में आना था वो नहीं आया, वो बाहर से ही लोगों ने इसको कहाँ रखा, कौन ले गया, इसकी इंक्वायरी के लिए हम भी बात कर रहे हैं कि ये जो पैसा नुकसान हुआ है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ये किन की जेबों में गया, ये पैसा किन लोगों के पास गया, उस चीज़ की इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। ये सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको, उनसे ये पैसा बलौरिया जी जवाब दीजिए, बरामद CBI करना इंक्वायरी की चाहिए, बात उनको जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये पैसा खाया है वो बरामद होना चाहिए, वापस भी मिलना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने कही कि 10 साल की बात कही, अभी तो हमें 4 साल हुए हैं, पीछे से लेके आज तक इरेगुलरिटीज हुई हैं, जो दिखता है, द्वारका जी को दिखता है, इनको दिखता है, हमें दिखता है। मैंने वही कहा पहले ही कि हमें फैक्ट एंड फिगर के साथ आगे आके और इस चीज को ठीक करने के लिए आगे आना चाहिए। हम भी इनके साथ हैं,
मैं तो कहता हूँ कि आगे जो होस्ट लगना, मैंने वही कहा, उसमें बोलिए, हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अगर आप कहते हो कि ये गलत हुआ है, 6,000 हम आपके साथ खड़े हैं। अगर देखें जहाँ होर्डिंग के किराए की बात, तकरीबन आप 6 करोड़ रुपए बनता है। सुनो मेरी तो बात, पिछले 10 साल से पैसा नहीं लिया। जहाँ तक होर्डिंग के किराए की बात है, वो होर्डिंग का जो मुझे नॉलेज है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपने होर्डिंग जो है, जो 20 बाई 10 के लगे हैं, उसका 5 रुपये स्क्वायर फुट रेट है, 1000 रुपया पर डे का उसका रेट होता है। वो लोग जमा करवाते हैं, जो उसके जमा करवाते हैं, GR कटवाते हैं, उसके बाद वो होर्डिंग लगते हैं। ऐसा प्रोसीजर कॉर्पोरेशन में है। GR कटवाई जाती है, उसके बाद ये होर्डिंग्स जो है वो शहर में लगती है। कॉर्पोरेशन परमिशन जी देती है। देखिए, अब ज़्यादातर तो बात ये हो रही है कि ये अब रिकवर कैसे किया जाए। देखिए, अफसोस इस बात का है कि आज हमें फिर से अगर 10 साल की बात करेंगे तो ये लटक जाएगा। हमें कम से कम पहले इन द फर्स्ट फेज इसको 2 हिस्सों में करना चाहिए, और फर्स्ट फेज में हमारे टेन्योर जो हुआ है 4 साल का, उसको अपना रेफरेंस पीरियड ले लें, 4 साल के रेफरेंस पीरियड को लेके उस पर स्टडी करें। ये जब रिकवर हो जाता है तो फिर सेकंड फेज में हम पीछे की बारे में भी स्टडी की से, अगर इसको पूरा लेबोरेटली 10 साल का ही इसको करेंगे तो इसकी रिकवरी जो है, जब रेफरेंस पीरियड 10 साल का हो जाएगा तो हमें किसी को अकाउंटेबल ही नहीं ठहरा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 11 कमिश्नर इतने पीरियड से जो है वो चेंज हो चुके हैं, और कमिश्नर के साथ ही जो आगे डिपार्टमेंट्स, छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स में भी कितने ही लोग चेंज हो चुके हैं, तो वो जो है वो काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी एक राय है कि ये अगर कोई भी कमेटी बैठती है तो इसको 2 हिस्सों में बांटा जाए। एक हिस्सा जो ए पार्ट इमीडिएट 4 साल हमारे जो जब से हम हाउस बना हुआ है, इलेक्टेड बॉडी आए हैं, और दूसरा पार्ट जिसमें जो एग्जीक्यूटिव के जो जब हमारे हाउस नहीं था, इलेक्टेड हाउस नहीं था, दूसरा पार्ट उसमें। तो फर्स्ट फेज में इसको स्टडी करें सो दैट कुछ तो रिकवर हो। जो हम आए दिन एक आवाज़ में सुनते हैं, कमिश्नर से भी, अपने मेयर साहब से भी, और जो भी हमारे लोग हैं जिनसे भी हम अपने काम लेके जाते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं कि जी पहले प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, फिर तो प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, जो हमारे पास आना था वो हमने उसकी वो संभाल नहीं की। प्रॉपर्टी टैक्स लेके लोगों की गर्दन ज़बा करो, उनकी गर्दन ज़बा करो और उन पे अत्याचार करो, लेकिन इसमें क्या श्योरिटी है? 2 टीमें बननी चाहिए, जो कि एक इंक्वायरी हो, जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, और पिछले साल जो कुछ हुआ है उस पर भी। मैंने कहा अच्छी बात है, द्वारका हमारे चीफ विप हैं, सम्माननीय है, दूसरी बार कारपोरेशन में जीत के आए हैं, इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो कहता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम तो बिल्कुल आपके साथ हैं। मैं आपको शाबाशी दूंगा कि अगर आप ऐसी चीज को लेके आते हो कि कोई ढूंढते हो, खंगाल के लाते हो कि जहां गड़बड़ हुआ, इसने गड़बड़ किया है, हम आपके साथ हैं। उन लोगों को सजा दी जाएगी, दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन कम से कम इसलिए बोले तो सही, अभी पहली बार आप जहाँ टीवी में बात कर रहे हैं वहां पे बोले, बात करें चीजों को सामने रखिए, उसके बाद बिल्कुल सही है। सच्ची अपोजिशन का काम है। अपोजिशन का काम क्या होता है? यही काम तो होता है कि कमियां निकालना और हमें ठीक करना। बलोरिया साहब हमारे भाई हैं और ऊपर वाले की कृपा से डिप्टी मेयर भी हैं, इनको भी पता है पिछले 4 साल से, हम 4.5 साल से इकट्ठे ही हैं। कई फैसले हमने हाउस के अंदर किए, गवर्नमेंट के पास भेजे, और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। आज अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो बलोरिया साहब भी वहाँ ही थे, हमने फैसला किया था हाउस के अंदर कि जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाया जाए, लेकिन हमारी कारपोरेटरों की, मेयर, डिप्टी मेयर, पूरे हाउस की किसी ने नहीं मानी, और ऊपर से गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी का फैसला कर दिया। इन्होंने मुझे कहा है कि आप रेजुलेशन डालिए, मैं डालूंगा, लेकिन इसको देखने वाला कौन होगा, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इसको कैसे जो होगा। इसलिए कई चीजें हमने किए हैं। मैं कहता हूँ उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स लग गया, इसको आप कोई रोका किसी ने? आप इसको उसके साथ नहीं जोड़ सकते। अब मैं, ये डिफरेंट मुद्दा है। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, हम उसके सबूत लेके आते हैं कि भ्रष्टाचार है, इसकी जांच की जाए, तो वो कोई रेगुलेशन नहीं है, वो सरकार ने नहीं करना, वो तो जांच हमने करवानी है। सबूत है तो उसकी कार्रवाई होगी। और हम जो खुद मेयर साहब बोल रहे हैं, खुद मेयर साहब बोल रहे हैं, एक खिलाफ वर्जी टर्मिनेट हुआ हमारे इसमें, उसके साथ कारपोरेटर ही लेके आए। कारपोरेटर ने कहा कि ये खिलाफ वर्जी गलत है, पैसे खाता है, इसने लीगल बिल्डिंग बोलना क्यों जी, लोगों से टैक्स इकट्ठा करके तो ये लोग खाते रहे 57 करोड़ रुपया, और लोगों से टैक्स वसूल करके गरीबों से, इसलिए थोड़ा देना है
कि इधर जो होर्डिंग है उनका पैसा बार ही रहे, उसकी रिसीट। भाई और मेयर साहब कह रहे हैं, हमारे ऑनरेबल मेयर साहब की स्टेटमेंट है, हमारे ऑनरेबल मेयर साहब की स्टेटमेंट है, और नहीं किसी बात को खत्म करने जो की मेयर बात साहब हो खुद बोल रहे हैं, जो कुर्सी पे चेयर पे बैठे हुए। देखिए मेरे से हाँ, मेरी तो बात भाई सुनो, युद्धवीर जी, उनका आपके कहने पास बोलिए का, जी। उन्होंने घटोला नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा मेयर साहब ने कि घटोला हुआ है, एक मिसमैनेजमेंट वजह उन्होंने से। कहा कमीशन सिस्टम को खत्म करना, हाँ, भाई भतीजावाद को खत्म किया एक जाएगा। जो सिस्टम है उस सिस्टम को ठीक करेंगे तो 56 करोड़ का फायदा हो सकता था हमें, क्योंकि हमारे 75 वार्ड बन गए हैं। जो होर्डिंग है वो लगते हैं चंद वार्डों में, ये करते हैं टेंडर जब करते हैं तो एक जो मेरे साथी युद्धवीर सेठी जी के वार्ड में जो होर्डिंग है, सेठी नहीं जी, युद्धवीर जी के वार्ड में जो होर्डिंग है उसकी कीमत 5 रुपये लगेगी, जो त्रिपुरानगर में होर्डिंग है उसकी कीमत 30 रुपये लगेगी। इसलिए हमारी बात हुई है, इसकी चर्चा हुई है कि इसके लिए ऐसा रैशनलाइज करना पड़ेगा कि अगर आपने त्रिपुरानगर के होर्डिंग की बोली देनी है तो उसमें आपने 73 नंबर वार्ड के होर्डिंग भी उठाने हैं। अगर आपने शहर का होर्डिंग उठाने हैं 5 नंबर वार्ड के, तो आपको 75 नंबर वार्ड के भी होर्डिंग उठाना पड़ेंगे, आपको 74 नंबर वार्ड के भी उठाना पड़ेंगे। इस तरह का मैकेनिज्म हम बना रहे हैं, यही कारण लग रहा है इसको जो मैं कहा कंफ्यूज था। किया जा रहा है नहीं, कि मेरी- this is implementation part. मेरी बात सुनो, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कैन बी हाँ। डिसाइडेड एंड डिस्कस, बिल्कुल, वो हाउस में, मैंने वही लेकिन कहा। मेन चीज जो जो है नुकसान की बात की उन्होंने 56 करोड़ रुपए जो कह रहे हैं, जहां तक मेरा ख्याल है तो वो कैलकुलेशन के आधार पे कहा है ना उन्होंने, कोई आपको इसीलिए तो क्या दिया है उसको, इसलिए कहा कि अगर वो कोई शहर के जो अनपढ़ थोड़ी है, पहले 23 वार्ड एजुकेटेड आदमी है, वो डाटा कलेक्ट किए उन्होंने, ट्रांसपेरेंसी को लेकर वही सवाल मैं पूछ कह रहा हूं ना, रहे हैं बात कि आगे। अगर आगे घोटाले इसलिए का मेरी पता बात है अगर तो शहर इस में पर 23 वार्ड कार्रवाई है, कितनी जल्दी 23 होगी? वार्ड प्राइम लोकेशन है, वो ले लेते हैं, जो बाकी बार 50 वार्ड कहाँ जाएंगे? बलोरिया साहब- सबका चाहिए। बलोरिया साहब- एक मिनट। बलोरिया साहब, implementation क्या करेंगे। होगा? होगी बात सर, मेरे को कहा गया, मेरे को जवाब दे लीजिए। देखिए किस शहर में, किस गली में ये पेइंग कैपेसिटी जो एडवर्टाइज करवाएगा, एडवर्टाइजर जो है उसकी पेइंग कैपेसिटी पे होगा, कहां लगाना चाहता है, उसके बिजनेस की नीड पे डिपेंड करता है। मान लो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए उसने त्रिपुरानगर क्यों लगवानी है, वो उसकी जरूरत मेरे वार्ड में जहाँ इस जगह पे पूरी होती है वही लगाएगा। वो एग्जीक्यूशन पार्ट छोड़ दीजिए, उस पे टाइम बस जाया करिए। उसी में लॉस हुआ है, उस पे जो 56 करोड़ लॉस की बात कर रहे हैं वो उसी में हुआ है। कि जो मेयर साहब ने जो कैलकुलेशंस की वो वही कही है उन्होंने, आप बात समझे सारी नहीं। कैलकुलेशन सर एजुकेटेड आदमी है, मैं ठीक उनके है, साथ एक वही कहा। एक मैं एक करके लोगों को समझ आना चाहिए कि एक आखिर बात हम- म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं, क्या चल रहा है। एक बात और हमें कहते हैं प्रूव करने के लिए, कहां से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास कोई जो एक लीगल बात लगी है वो वहां से है सामने। एक बात जो डिप्टी मेयर साहब कह रहे थे कि ये जो है इसका कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट साहब का नहीं होता। कुछ होर्डिंग ऐसी हैं जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट उनको जो है वो देख रहा है, वो उधर पैसे जमा करते हैं और फिर वो होर्डिंग को अलाउ करते हैं कि आप लगा लो। बलोरिया वही जी, पांच चीजें कॉन्ट्रैक्ट हैं। बेसिस पर अगर काम हो रहा है तो फिर हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, हर ये जगह कह नहीं रहे है। हैं द्वारका जी। मेरी जवाब बात दीजिए सुनो, इस पर। जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन ने अपने पॉइंट बनाए हैं, जब तक इनका हमने बार आउटसोर्स नहीं किया तब तक जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन के बहुत सारे पॉइंट ठीक कह रहे हैं द्वारका जी, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, उन पॉइंट्स पे कॉर्पोरेशन खुद पैसा ले रही है आज तक, आज डेट, और 5 रुपये स्क्वायर फुट उसका लेती है। जैसे 20 बाई 10 का होल्डिंग है तो उसका 200 स्क्वायर फुट हुआ तो 1000 रुपया पर डे का लेती है। ये सारे, मेरा कहने का मतलब आप वो समझ नहीं पाए, मेरा कहने का मतलब कि हम यही इन्हीं से 22-23 वार्डों से क्यों लें, 75 वार्डों का रेवेन्यू आना चाहिए, उनका भी कहने का मतलब ये था। हमारी डिस्कशन चलिए भी द्वारका जी हुई थी। जवाब दीजिए, 75 वार्डों का रेवेन्यू वहाँ का revenue दो आना चार चाहिए। से नहीं होगा। देखो ये होर्डिंग की बात है, होर्डिंग हर वार्ड में नहीं लगी है। होर्डिंग कुछ पॉइंट हैं जो पहले जैसे बोला कि कई जो कंट्रैक्ट पे हैं, कि सपोज करो 3 करोड़ का साल का कंट्रैक्ट हो गया, वो जो आउटर साइडें हैं वो सारी उन्होंने ले ली। कुछ अंदर है, जैसे आपने बलोरिया साहब भी बोल रहे थे कि कुछ जो पॉइंट हैं कारपोरेशन ने लगाए हुए हैं और इन्हीं के पास हैं। मैं कहता हूँ कि अगर वहाँ जो पॉइंट हैं, अगर वहाँ पे होर्डिंग लगी हैं, 4 दिन के बाद ये उतार देते हैं, पैसा किसी को पूछते नहीं, तो नुकसान तो ये हो रहा है। ठीक। अगर लगी देखते हैं कि वहाँ पे होर्डिंग किसी की लीडर की तो लगी पैसे की है, रिकवरी होर्डिंग क्यों नहीं किसी हो रही है? कंपनी की क्यों लगी नहीं? है और उसको जुर्माना किया जाए, आपने बिना पूछे जहाँ पे क्यों लगाई, क्योंकि 56 इसके लिए फाइन है 10,000 रुपया। 56 तो करोड़ कैसे रुपए कम लगाएगा नहीं कोई? होते, और अगर ये 56 करोड़ रुपए लोगों के विकास के लिए लगाया तो होता, मिली भक्ति से बात जाहिर चल तौर रहा पर है, कहीं ना कहीं कई फोन विकास करते हुए हैं तो देखा अंदर, गया होता है। मैं ये लगाने तो लगा हूं। मेरा विचार जो है वो ये है कि
यहाँ पे हम रेट डिसाइड करने के लिए और कौन सी जगह एडवर्टीजमेंट लगे ये नहीं डिसाइड करने वाले। यहाँ पे जो डिस्कशन होनी चाहिए कि इसको रिकवर कैसे किया जाए, जो हमारा हाँ, जो अभी सामने बात आई। प्रोबेबल लॉस, हम इसको पूरी तरह ये भी नहीं मैं कहता कि ये लॉस हो गया, हो सकता है जैसे आप भी मानते होंगे कि शायद ये कैलकुलेशन ही गलत, तो प्रोबेबल लॉस गलत नहीं, अप्रोबेबल लॉस। मैं तो मानता नहीं गलत है, मैं मानता हूं कि उन्होंने जो भी किया है उनको भी कोई बता रहा होगा कि इतनी रेट है और शहर में इतना है और गांव में इतना है, ये बताया होगा, उसी आधार पर उन्होंने कोई कैलकुलेशन। चलिए जवाब दीजिए बलौरिया जी, रिकवरी किस तरह से होगी? रिकवरी कैसे करें इस बात पे क्या आइए, काम कर रही है जरूरी है टैक्स देने से बच्चे जो प्रॉपर्टी टैक्स का। आप उसको इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप कह रहे हैं सुबह ब्रेकफास्ट क्यों करते हो, दोपहर को नहीं खाओ? लॉस है जी, वो बात आ रहा है उन पे ना, हम उस पे मैं वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो, मैंने भी बहुत वही बात कही आपकी वाली कि हमारे पास जो रेवेन्यू का लॉस इसलिए हुआ कि 75 वार्डों में हमारे पास बहुत कैपेसिटी है, जगह है। अगर हम सही लॉस हो गया, मान लीजिए लॉस हो गया, सही ढंग की रिकवरी कैसे होगी? सही ढंग की एडवर्टाइजमेंट लगी होती, सही ढंग का हम इसका मैकेनिज्म बना के करते तो 56 करोड़ रुपया फायदा हमें हो सकता था, उसका लॉस हुआ है। रिकवरी के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे वो बताइए। मैंने वही कहा ना, अब बात करेंगे बैठ के, वो बात चली है तो अब जहां बैठ के तो होगा नहीं डिसाइड आपके चैनल पे कि क्या करना है। चर्चा होगी तो अब कारपोरेशन में कर रहे हैं, हम अपने ढंग से देखें आगे इसको सुधार करने की, वही तो बात कर रहे हैं, तभी तो बात की, ऐसे थोड़ी। चलिए बलौरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। युद्धवीर जी आपका भी, द्वारका जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि 56 करोड़ रुपए की घोटाले की बात सामने आई थी, जिसमें आप देखिए किस तरह से कई तरह के सवालिया निशान यहाँ पार्षदों की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो पैसा यहाँ पर भेंट चढ़ गया है उसकी रिकवरी किस तरह से होगी। तो आपने देखा कि डिप्टी मेयर का क्या कुछ कहना है, वो कह रहे हैं कि चर्चा होगी और उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से रिकवरी होगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।